हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे डिजीबाइट्स कुछ अपडेट्स। दीज अपडेट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 2013 से लगातार अपने इस पूरे रोड मैप के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर दी गई हैं और जहाँ पर हम देखते हैं डिजीबाइट ने काफ़ी अच्छा एक यूज़ केस भी यहाँ पे क्रिएट किया। हालांकि बिटकॉइन का कॉम्पिटिटर इसे माना जाता है और यहाँ पर जो डिजीबाइट है अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी मानी जा सकती है, क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हमने बहुत कुछ देखा है और यहाँ पर इनोवेशन भी उसी तरीके से देखने को मिले हैं। सो जो रिसेंट यहाँ पर इनके अपडेट्स आए हैं एज पर देयर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वो कुछ इस तरीके से हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि हमने अपने इनोवेशंस को लेके यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट और कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट की थी जिसके लिए अप्रूवल पेंडिंग था, और वो अप्रूवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्हें मिल चुका है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिजीबाइट की ओर से यहाँ पर इन्होंने करंट जो ओपन बाइट PRS था उसका अप्रूवल गेटअप पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ न्यू DNS सीडर्स भी मेन नेट और टेस्टनेट के लिए ऐड किए थे जिसका अप्रूवल लिया गया था, और यहाँ पर उस पूरे अप्रूवल को देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूव हो गया है। सो अप्रूव दीज चेंजेस 2 वीक्स अगो। इस हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में देखी जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में मेन नेट को लेके टेस्ट नेट को लेके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम होता नजर आता है और यहाँ पर ये बता रहे हैं कैसे डिजीबाइट जो है करंट इकोनॉमिक सिनेरियोज में जो पोटेंशियल बैंक इंसॉल्वेंसी इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यूएस में अभी काफ़ी सारे जो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उन चीज़ को लेके यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का और डिजीबाइट का अपना एक अलग से नज़रिया है जिसको लेके ये बात करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है नो बैलेंस शीट रिस्क फॉर डिजीबाइट, and as per this recent tweets, as they have mentioned and they have outlined, as rate climb higher, the hole in bank's balance sheet gets bigger. Losses on US treasuries have reached 1.429 trillion, with the treasury set to raise issuance as USDS sell-off yield will push higher and this hole will get bigger for one out of the regional banks. तो यहाँ पर USDS की बात करते हैं, उसके लॉसेस की बात करते हैं, कैसा जो पूरा एक बैंकिंग चैनल है उसमें किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कुछ सही नहीं हो रही हैं, उसको लेके इन्होंने कुछ चीज़ों को भी बताया है और अपनी ओर से उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी यहाँ पर शेयर किए हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर इन बता रहे हैं कि जितने भी इसके रिव्यूअर्स हैं, डेवलपर्स हैं डिजीबाइट के, वो इस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी नई चीज़ों को देख रहे हैं और उन्हें अप्रूव भी किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं तो नए DNS सीडर्स फॉर मेननेट टेस्टनेट सीड्स जो अप्रूव हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नो मैथ अप्लाई हियर, यानी कि यहाँ पर ये लॉजिक की बात करते हैं और उस लॉजिक को लेके ये बताते हैं कैसे यूएस फेडरल डेब्ट जो है वो 2036 तक 100 ट्रिलियन का हो जाएगा। दैट बिकम्स अ रोड टू पर्डिशन। यानी कि इतना एक बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को हम यहाँ पे देख पाते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, इस पूरे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये भी बताते हैं कि डिजीबाइट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिबेसमेंट, और यहाँ पे इस पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को मिल रहा है और यहाँ पर डिजीबाइट्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हैं, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। हालांकि यहाँ पर अक्टूबर का महीना चल पड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिजीबाइट में देखेंगे आने वाले समय में, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2024 में डिजीबाइट एक अच्छा खासा पंप भी आपको उस पूरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में दिखाएगा जो आपने इसे काफ़ी लंबे समय से होल्ड किया है, क्योंकि एक बढ़िया जेन्युइन और अच्छा यूज़ केस वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि डिजीबाइट अगर आपने अपने वॉलेट में सेव करके रखा है, उसे होल्ड किया है, तो ज़रूर आपको ये फ़ायदा भी देगा। बहुत सारे क्रिप्टो यूज़र ऐसे हैं जो डिजीबाइट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। मैं उन्हीं जितने भी होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ, कभी भी जल्दबाजी में अपने DGB टोकन को या DGB कॉइन को बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में ना सेल कीजिएगा, इसे होल्ड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऑल दो पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है काफ़ी एक निचले पायदान पर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी ऊपर को नहीं उठेगा, ये ज़रूर ऊपर को उठेगा और आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, अपडेट्स देखने को मिलेंगी। अगर बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, डिजीबाइट इज द प्रोजेक्ट नेम, DGB इज द कॉइन नेम, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 0.5372 रिजन बाय 0.66% के हिसाब से हमें वीकली चार्ट में देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर इसका लाइव चार्ट की बात करते हैं तो वीकली चार्ट में
में एक अच्छा खासा पंप इसने यहाँ पर लिया है, जो कि साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि इसमें ग्रोथ देखी जा रही है और यहाँ पर अपने रेड जोन से भी ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। इसी के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपना ATH जो 2 साल पहले क्रिएट किया था और अपना ऑल टाइम लो जो 9 साल पहले इसने वहाँ पे टच किया था, आज से काफ़ी ऊपर है। यानी कि अपने ऑल टाइम लो को इसने कभी भी दोबारा 9 साल के बाद कभी भी नीचे नहीं आने दिया। यानी कि इसमें पूरी हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं और प्रोजेक्ट में जो इंप्रूवमेंट है वो भी हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस ही इसकी हिस्टोरिकल चार्ट भी हमें यही इंडिकेट करता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कभी भी ऑल टाइम लो 9 साल के बाद हमें देखने को नहीं मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा सप्लाई के चलते यहाँ पर इनको उस हिसाब से सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका और इंपॉर्टेंस बताने के लिए इसमें कुछ बर्निंग और कुछ ऐसे एलोकेशंस करने पड़ेंगे जहां पर इसके प्राइस में आने वाले समय में इजाफा भी देखने को मिले। तो उसके लिए टीम और डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट होने के नाते दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगातार अगर हम देखते हैं तो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखा जा रहा है, चीज़ों को बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर वे में आपके सामने रखा जा रहा है। और आप इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर शुरू से जुड़े तो सीधी सी बात है, आपने यहाँ पर हमेशा उन चीज़ों को जरूर देखा होगा जो आपके फ़ायदे को लेके भी हुई हैं। तो इसी हिसाब से कुछ रोड मैप को भी डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में डिजीबाइट एक अच्छा नया कमाल कर सकता है और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। मैं ये कोई भी यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे साझा किए हैं और इस हिसाब से डिजीबाइट में आपको थोड़ा और वेट करना है और 2024 में ज़रूर ये प्रोजेक्ट कुछ अच्छा आपके लिए रिटर्न देगा। तो दोस्तों एक हल्का सा अपडेट मैंने डिजीबाइट पर आपको दिया एज़ पर देयर जो इनके ट्विटर हैंडल है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं। आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से आप जुड़ भी समझ सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको एक प्रॉपर तरीके से आप समझे होल्ड करें और जल्दबाजी में कहीं भी नुकसान ना उठाएं, क्योंकि एक बेहतर प्रोजेक्ट होने के नाते मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। यूज़ केस की हम बात करते हैं, इसके हम जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है उनको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट चुनते हैं तो सोच समझ के चुनें, उसे इस तरीके से आप चूज़ करें जहाँ पे आप उसे लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पे देख पाएँ। तो डीजी भी यहाँ पे यही काम करता है और डीजीबी कॉइन उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।